हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे जैसे बोर्ड के एग्जाम पास चले आते हैं वैसे वैसे एंजाइटी का लेवल जो है पारा उसका जो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके एंजाइटी लेवल को बिल्कुल टोटली जड़ से खत्म करने वाला हूँ। फिर चाहे आप अपनी क्लास के बैक बेंचर होने वाले हो या फिर आप अपनी क्लास के टॉपर हो, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी क्लास में बैक बेंचर हो टॉपर हो। मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं और सारे बच्चों को मैं एक आज ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम 30 डेज चैलेंज करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि इन 30 डेज आने वाले जो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो ये 30 डेज ही डिसाइड करेंगे कि बोर्ड के अंदर आपका जो लेवल है, आपका कहां पे आप स्टैंड करते हो, कितने आप जो है स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम के अंदर। पूरे साल आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, दैट डज नॉट मैटर। ये 30 डेज ही डिसाइड करने वाले हैं कि आपका जो 10th का सर्टिफिकेट बनने वाला है वो कितने स्कोर का बनेगा, 60%, 70%, 80% या मोर देन 90%। तो इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इवन ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है इस वीडियो के अंदर जो है समझनी है अच्छे से, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को जो बच्चे देख रहे हैं उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्री बोर्ड के अंदर 60% स्कोर किया होगा और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 90% स्कोर किया होगा। और 90% वाले कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि अगर मैंने प्री बोर्ड में 90% स्कोर कर लिया तो बोर्ड में तो आराम से 90-95 तक पहुंच ही जाऊंगा। तो ये आपका सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा वहम है, क्योंकि यही चीज आपको क्या करेगी, ले डूबेगी और आप अपनी जो प्रेपरेशन अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सोचकर आपके माइंड में ये चलता रहेगा, आपके दिमाग के अंदर ये चलता रहेगा कि मेरे जो है ऑलरेडी 90% आ चुके हैं प्री बोर्ड के अंदर, तो मैं अब आराम से बोर्ड के अंदर 90% आराम से 95% जो स्कोर कर सकता हूं। तो ऐसी गलती कभी भी मत करें, चाहे अब आपके बोर्ड के अंदर 60% आए थे, 70% आए थे, 80% आए थे, सब बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, इस 30 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, A to Z इस चीज के अंदर बताई हुई आप फॉलो करते हो, तो आपको 90% लाने से बोर्ड के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता, कोई मतलब कोई भी नहीं। तो यहाँ पे अब हम रखने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज 30 डेज टारगेट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंग्लिश को लेकर। इंग्लिश हमारे पास मेन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो मैं आपको चीज समझाने वाला हूँ, जो चीज आपको बताने वाला हूँ, एज इट इज ही आपको फॉलो करनी है। एक भी दिन और एक भी चीज आपकी जो वो स्किप नहीं होनी चाहिए। और कमेंट बॉक्स में 30 डेज बाद इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद बताना कि ये जो स्ट्रेटजी है ये आपके काम आई या नहीं आई। और बोर्ड एग्जाम के बाद तो डेफिनेटली अपना रिजल्ट आके बताना और साथ में मिठाई जरूर लेके आना। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं इंग्लिश को लेकर। सब्जेक्ट वाइज मैं सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट 7 डेज इंग्लिश के अंदर, फर्स्ट 7 डेज आपने क्या करना है, अपने राइटिंग स्किल्स को कंप्लीट करना है। कोई भी इसमें आपकी चीज छूटनी नहीं चाहिए। 7 डेज बहुत ज्यादा इनफ डेज होते हैं अपनी राइटिंग स्किल्स को कंप्लीट करने के लिए। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर मैं तो 5 डेज में कर लूंगा, मैं तो 3 डेज में कर लूंगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 3 डेज में करते हो, 4 डेज में भी कंप्लीट कर लो, 5 डेज। लेकिन इस चीज को अगर आप जितना जल्दी कंप्लीट करोगे उसके बाद आपने इस पोर्शन को एक एक चीज को, हर एक चीज को रिटन अटेम्प्ट करके देखना कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन, आपकी जो ग्रामर है, क्या वो सही जा रही है, क्या उसमें मिस्टेक्स तो नहीं आ रही। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 7 डेज के अंदर कंप्लीट करने को बोला है। बेशक आप इसको धीरे धीरे करना चाहो, धीरे धीरे कर लो। पहले 5 दिन के अंदर कंप्लीट करते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। 2 दिन अपने बचा के उसको क्या करो, इस पोर्शन को राइट आउट करो, रिटन करो। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 8 से 20 डेज के अंदर आपको सारा का सारा अपना जो लिटरेचर है वो सारी की सारी बुक्स आपको जो है वो कंप्लीट करनी। जितने भी क्वेश्चन आपके हैं, वेरी शॉर्ट ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो 8 से 20 डेज के अंदर आपको जो है कंप्लीट करना है। यानी कि आपको यहाँ पे मैंने 13 दिन यहाँ पे दिए हैं, 13 डेज आपको दिए हैं अपने लिटरेचर पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। अपनी लिटरेचर की पॉइंट्स को, दोनों बुक्स को, ईच एंड एवरी पोर्शन आपका, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होना चाहिए 8 से 20 डेज के अंदर, यानी कि 13 डेज के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं 21 से 25 डेज के अंदर आपको क्या करना है, जिसके लिए मैंने आपको 5 दिन दिए। 5 दिन के अंदर आपको क्या करनी है, अपनी ग्रामर का पोर्शन जो है वो कंप्लीट करना है। ईच एंड एवरीथिंग आपकी ग्रामर के लिए बहुत ज्यादा इनफ डेज होते हैं। 5 दिन आप खुली डुली आराम से अपने ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हो। ग्रामर के मॉक टेस्ट भी आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, गूगल पे मिल जाते हैं। तो अगर आपकी ग्रामर कंप्लीट होने के बाद 1, 2, 3 जितना हो सकते हैं अपने मॉक टेस्ट एक बार जरूर देना ग्रामर के। उसके बाद बात कर लेते हैं 26 to 27 डेज के अंदर आपको क्या टारगेट करना है। 20 से 27 डेज के अंदर 2 दिन के लिए आपको क्या करना है, लास्ट 5 ईयर के, इस चीज को ध्यान से रखना, पिछले 5 साल के आपको PYQ क्वेश्चंस क्या करने हैं लिटरेचर के, वो क्या करने हैं, गो थ्रू करने हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने लिटरेचर का ऑलरेडी यहाँ पे टाइम दे दिया था, तो जितना भी क्वेश्चन आपने यहाँ पे ऑलरेडी लर्न करके आए होंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे 2 दिन के अंदर आपको सिर्फ उनको गो थ्रू करना है। ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन सारे सिमिलर ही मैच हो जाएंगे। अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके सिमिलर मैच नहीं होंगे तो उनको आप इन 2 दिन के अंदर अच्छे से लर्न कर सकते हो। एंड द लास्ट 3 डेज के अंदर आपको क्या करना है, सॉल्व एटलीस्ट 3, कम से कम आपको 3 अपने 3 सैंपल पेपर जो है वो सॉल्व करने ही करने हैं, किसी भी कंडीशन के अंदर, किसी भी हालत में। तो बात कर लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। हिंदी सब्जेक्ट का हमारे पास 30 डे टारगेट क्या होना चाहिए।
तो पहले 5 दिन के अंदर आपको क्या करना है, अपना राइटिंग स्किल्स जो है वो कंप्लीट करना है और कोशिश करना कि राइटिंग स्किल का जितना भी पार्ट है हर एक पार्ट को एक एक बार जरूर राइट करके देखना, क्योंकि दैट इज हिंदी और हिंदी में मात्राओं की बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो मिस्टेक्स करते ही करते हैं। तो आपने जितने भी राइटिंग स्किल के अंदर जितने भी हमारे पोर्शंस आते हैं तो हर एक पोर्शन को आपने एक एक बार जो वो लिख के राइट करके जरूर करना ही करना है। उसके बाद 5 to 9 डेज के अंदर आपने क्या करना, अपनी ग्रामर को देना है। इजीली आपकी 5 to 9 डेज के अंदर आपकी ग्रामर जो आराम से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 10 to 21 डेज के अंदर आपको क्या करना, अपना लिटरेचर पोर्शन जो है वो कंप्लीट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाओ, 1 घंटा कम लगाओ, दैट इज डज नॉट मैटर। बस आपका 10 से 21 डेज के ऊपर आपका जो टारगेट नहीं जाना चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर। हाँ, अगर आपका राइटिंग स्किल अच्छी है, कुछ बच्चे क्योंकि हिंदी में अच्छे होते हैं, तो अगर आपकी हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप यहाँ से एक दिन अपना रिड्यूस करके, एक दिन यहाँ से रिड्यूस करके आप 1-2 दिन इसमें अपने एक्स्ट्रा जो है वो लगा सकते हो, प्लस 2 डेज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो इनमें से शॉर्ट करके, लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए जिन बच्चों की हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड द नेक्स्ट 20 to 25 डेज के अंदर आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है 3 सॉल्व पेपर, सैंपल पेपर। अपने कोई भी सैंपल पेपर ले लेना, सॉल्व वाले, अनसॉल्व नहीं, पहले सॉल्व करना है। उसमें आपको जितने भी पैटर्न दिए गए हैं, पार्ट ए पार्ट बी, कौन से आपकी कंडीशंस उसमें लगाई गई हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कौन कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है, तो वो सारी की सारी जो कंडीशंस है वो आपने देखनी है पहले सैंपल सॉल्व पेपर के अंदर। तो ये 3 पेपर आपने अच्छे से क्या करने हैं, राइट करके देखने और उसके अंदर जितने भी पैटर्न्स आपको दिए गए उन सबको अच्छे से समझ लेना है। एंड द लास्ट 25 से 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है, लास्ट 5 डेज के अंदर डेली का एक जो है अनसॉल्व पेपर जो आपको सॉल्व करना ही करना है, सैंपल पेपर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स के अंदर तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है देखो, क्योंकि मैथ्स के अंदर थ्योरी नहीं होती। तो एक्चुअली मैथ्स में वो अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाए, 30 डेज टारगेट अपना कैसे करें कि हम 90% जो है अचीव कर सकें, इवन 90% को भी क्रॉस कर सकें। तो यहाँ पे देखो मैथ्स की स्ट्रेटजी हमारे क्या बनाने वाले हैं। तो पहले 3 दिन आप तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फॉर्मूले लिखने, जितने भी पूरी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर सारे चैप्टर्स के आपको फॉर्मूले दिए गए हैं, आपने एक प्लेन शीट लेनी है, उस पर आपने सारे के सारे फॉर्मूले जो है आपने राइट कर लेने हैं, लिख लेने हैं। एक चीज और, क्योंकि बहुत सारे आजकल यूट्यूब के ऊपर ले लो, गूगल के ऊपर नोट्स जो आपको बने बनाए भी मिल जाते हैं, फॉर्मूले आपको बने बनाए भी मिल जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप उनको या तो हाईलाइट कर ले कि कौन कौन से फॉर्मूले आपके जो है यूज होने वाले किस चैप्टर के अकॉर्डिंग। अगर आप खुद के अपने हाथों से उनको रीशफल करके बनाते तो उस चीज की ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको समझ होती है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो ईच एंड एवरीथिंग आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगी। तो आपको मैंने 3 दिन इसलिए दिए हैं ताकि आप अपने सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं इन 1 शीट के अंदर आप क्या कर पाओ, उसको लिख पाओ, जो आपके जाते टाइम जब आपका बोर्ड का पेपर भी होगा तो उसे एक दिन पहले आप अच्छे से उसको रिवाइज कर पाओगे। तो ये 3 दिन आपको इसलिए दिए गए। उसके बाद 4 से 17 डेज यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने PYQ ही सॉल्व करने हैं। क्या सॉल्व करना है आपको, सिर्फ अपने PYQ क्वेश्चन ही आपको जो है वो सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, सिर्फ आपको PYQ क्वेश्चन ही यहाँ पे सॉल्व करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, 18 to 20 डेज के अंदर आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे PYQ के, उसके अंदर आपको कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, अपने टीचर से शेयर करना चाहती है, खुद कोई प्रॉब्लम, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स निकलती हैं वो आपको 18 से 20 डेज के अंदर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व द PYQ प्रॉब्लम। जो उतने भी आपको ये भी पता लग जाएगा कि इसके अंदर जो मुझे प्रॉब्लम्स हैं वो किस चैप्टर की आई हैं, किस क्वेश्चंस के रिलेटेड आई हैं, वो सारा का सारा कुछ जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको आपने हाईलाइट कर लेना है। उसको मैंने आपको 3 दिन दिए गए हैं, ये 3 दिन के अंदर आपको सारी की सारी प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व करनी है। एंड द नेक्स्ट 21 से 25 डेज के अंदर आपको क्या करना है, डन हाई वेटेज चैप्टर, जितने भी हमारे पास हाई वेटेज चैप्टर है, जैसे आपका एपी हो गया, आप ट्रिग्नो कर सकते हो, या फिर आपको किसी चैप्टर में मेजर प्रॉब्लम स्टैटिक्स कर सकते हो। तो ऐसे जितने भी हमारे हाई वेटेज वाले चैप्टर है उनको आपने इन 5 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद 26 से 30 डेज जो आपको दिए गए, इन 5 दिन के अंदर आप जितने ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो, अनसॉल्व पेपर, सैंपल पेपर, वो आपको सॉल्व करने हैं। जितने ज्यादा आप कर सकते हो उतने ही ज्यादा करने ही करने, मिनिमम 5 तो आपको करने ही करने हैं पर डे का 1, मिनिमम 5 यानी कि मिनिमम 5 तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जो आपको कभी भी किसी भी तरह की एंजाइटी पैनिक नहीं लेना है, आराम से, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, आप आराम से, जो बच्चे बैक बेंचर भी है ना वो आराम से 90% क्रॉस करेंगे आराम से, अगर आप इसमें ईच एंड एवरी स्टेप को फॉलो करते हो। बट कंडीशन इज दिस कि आपको एक भी दिन, एक भी स्टेप आपको जो वो मिस नहीं करना है। अब इस कंडीशन के ऊपर इस सारी स्ट्रेटजी को बस फॉलो करना। अब बात कर लेते हैं साइंस को लेकर। साइंस के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, तो फर्स्ट 3 डेज के अंदर आपको क्या करना है, राइट या मार्क। राइट करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मार्क भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, हाईलाइटर से उसको मार्क कर लो। जितनी भी केमिस्ट्री की इक्वेशन है सबको आपको क्या कर लेना है, राइट करना है या फिर उसको मार्क कर लेना है अच्छे से पूरी बुक के अंदर।
उसके बाद 4th to 5th डे आपको क्या करना है, राइट ऑल द फिजिक्स फॉर्मूला। इसको आपको एक शीट लेनी है, शीट के ऊपर जितने भी आपके फिजिक्स के फॉर्मूले हैं सारे के सारे आपको क्या कर लेने हैं, मार्क कर लेने हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 4th और 5th 2 दिन में सिर्फ फिजिक्स के फॉर्मूले बच्चे, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो करने हैं ना। ये सिर्फ मैं आपको एक ही सब्जेक्ट का नहीं ना बता रहा, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी तो डिवाइड करने हैं ना। तो उसमें से आपको जो साइंस का काम करना है उसका साइंस का होमवर्क क्या है आपके लिए, कि आपको 4th और 5th डे के अंदर आपको क्या करना है, फिजिक्स के फॉर्मूले आपको एक शीट के ऊपर सारे के सारे राइट कर लेने हैं, राइट डाउन। उसके बाद 6 to 10 डेज आपको क्या करना है, लास्ट 7, इस चीज को ध्यान रखना, लास्ट 7 ईयर्स के आपको PYQ सॉल्व करने हैं केमिस्ट्री के। इसी तरह से 11 to 15 डेज के अंदर लास्ट 7 ईयर के आपको क्या करने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं फिजिक्स के, और लास्ट 7 ईयर के ही पेपर आपको सॉल्व करने हैं PYQ किसके, बायोलॉजी के। ये आराम से आपको PYQ करके जाओगे ना, और भी बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, पहले इतना जो काम है वो करके आपने जो है कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद 21 से 22 डेज के अंदर आपको क्या करना है, डू ऑल द बायोलॉजी डायग्राम। जितने भी आपके बायोलॉजी के डायग्राम है उसके लिए भी आपको 2 दिन दिए गए, आपने सारे के सारे बायोलॉजी के डायग्राम सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। ये भाई हमारे पास 30 डेज की स्ट्रेटेजी है। इस 30 डेज का आपको रिस्पांस देखना, 90% आपको रिस्पांस मिलेगा अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो। उसके बाद आफ्टर 30 डेज यानी कि फेब के 10 फेब के बाद भी हमारे पास कुछ दिन बचेंगे बीच में, जिन बच्चों का ऑप्शनल पेपर नहीं है, तो उनके अंदर भी मैं आपको 4-5 दिन की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिससे हमारी ये सारे के सब्जेक्ट जो है वो और इनफ हो जाएंगे। तो उसकी स्ट्रेटेजी की वीडियो बाद में आएगी, पहले ये 30 डेज की स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, इससे ही आपका बहुत सारा जो चीज है वो क्लियर कट आउट हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट 23 से 25 डेज के अंदर आपको क्या करना है, लर्न ऑल केमिस्ट्री इक्वेशन। जितनी भी आपकी केमिस्ट्री की इक्वेशन थी जो यहाँ पे आपने राइट की थी, मार्क की, उन सबको क्या करना है, लर्न करना है, लिख लिख के देखना है। उसके लिए भी आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है। उसके बाद 26 से 28 डेज के अंदर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ऑल फिजिक्स न्यूमेरिकल। जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रिसिटी के लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, सारे के सारे आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हो, जो आपने शीट बनाई थी यहाँ से आपने लर्न कर दिए थे। उसके बाद 29 से 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है, सॉल्व सैंपल पेपर अनसॉल्व्ड। जितने भी अनसॉल्व्ड पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा से ज्यादा अपने सैंपल पेपर को सॉल्व करना है इन 2 दिन के अंदर। और सैंपल पेपर जितने ही मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए जिस भी सब्जेक्ट के अंदर, वो सारे के सारे आपको करने ही है, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी है, हेल्प करेगा कि आप जो एक पेपर सॉल्व करने में कितना टाइम दे रहे हो, कितना सेक्शन को कितना टाइम दे रहे हो, इससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तब आपको समझ आ जाएगी किस सेशन को मुझे कम टाइम देना है, किस सेशन को ज्यादा टाइम देना है, तो इससे आपकी ये भी साथ साथ प्रैक्टिस होती रहेगी। तो यहाँ पे हम बात करने वाले SST यानी कि सोशल साइंस के बारे में। सोशल साइंस के अंदर आपको क्या टारगेट करना 30 डेज के अंदर, तो यहाँ पे देखो पहले 4 दिन के अंदर आपको क्या करना, फर्स्ट 4 डेज के अंदर आपको इकोनॉमिक्स कंप्लीट करनी है। इकोनॉमिक्स आपको इसलिए कंप्लीट करनी है, इकोनॉमिक्स के आपके चैप्टर बहुत ज्यादा कम है, तो जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे SST के अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वैसे तो मैंने SST के ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बना रखी है पूरी स्ट्रेटेजी के ऊपर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने आपको 5 साल के प्रीवियस 5 ईयर के विद सोल्यूशन जो है वो PYQ भी अटेम्प्ट दिए हुए हैं, लिंक दिया गया हुआ है, वो आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल के ऊपर। बना वीडियो मैं आपको लास्ट में भी दे दूंगा। तो इसमें आपको क्या करना है, लास्ट 7 ईयर के आपको PYQ करने हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस अपने PYQ उठाओ और लास्ट 7 ईयर के आपको सॉल्व करने हैं। सेम स्ट्रेटेजी आपको 5 to 9 डेज के अंदर आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर करनी है। पहले इकोनॉमिक्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री हमारी लंबी लेंथी है, थोड़ी सी ज्योग्राफी भी लेंथी है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, तो जिसकी वजह से आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपकी इजिली जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगी। इसलिए आप पहले इकोनॉमिक्स को टारगेट करो, फिर पॉलिटिकल साइंस को टारगेट करो, देन आप ज्योग्राफी कर सकते हो। जिन बच्चों को ज्योग्राफी टफ करते तो उसको रिप्लेस कर सकते हो, आप हिस्ट्री को ऊपर कर लो, ज्योग्राफी को आप नीचे कर सकते हो, लेकिन पहले 2 यही सब्जेक्ट्स आपको जो वो करने हैं कंप्लीट। सबके आपको लास्ट 7 ईयर के PYQ करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। एंड 23 से 26 डेज के अंदर आपको क्या करना है, रिवाइज ऑल चैप्टर्स प्लस एक्स्ट्रा MCQ। कोई चैप्टर के पास एक्स्ट्रा नोट्स पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा MCQ पड़े हुए हैं, या फिर सारे चैप्टर्स के जितने भी MCQ है वो आपको क्या करने हैं, पढ़ लेने हैं। कब से कब तक, हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के भी, सारे के सारे 23 से 26 के अंदर। उसके बाद 27th डे के अंदर आपको क्या करना है, आपको मैप वर्क डन करना है। मैप वर्क कहां से करना है, पिछले 5 साल का जो PYQ है उसमें से जितने मैप दिए गए हैं वो सारे के सारे कर लो, उसी में से आपका पेपर में 100% आ जाएगा। तो पिछले 5 साल के मैप ही आपको जो है वो कंप्लीट करने, उसको सॉल्व करके देख लेना वो। उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। 28th डे आपको क्या करना है, केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चंस होते हैं आपको वो करने हैं। वो आप सैंपल पेपर वाले भी कर सकते हो, अपने PYQ भी कर सकते हो, दोनों में से प्रैक्टिस के लिए होते हैं, तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। उसके बाद 29 से 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है, सॉल्व सैंपल पेपर। अपने सैंपल पेपर को सॉल्व करना ही करना है। तो लास्ट में एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी ही मैं आपको पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो भी लेके आऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया तो मैं जितने भी पूरे SST के हो, इंग्लिश के हो, मैथ्स के हो,
ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% श्योरिटी होगी कि आपके पेपर के अंदर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वो भी मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा विद ईच एंड एवरीथिंग। उसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि चैप्टर वाइज की कौन कौन से होने वाले कौन कौन से नहीं। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब मारो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट ताकि आप तक हम पहुंचा सके। इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।